लोगों के द्वारा भरपूर हमें सहयोग भी मिला, प्यार भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। तो एक बार फिर पिंकी देवी जी मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के दरबार में जाएंगे और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो जिस तत्परता से काम किए हैं लोगों ने देखा है, फिर सेवा भावना से ही सेवा करने के लिए जाएंगे। मैम देखिए, नगर निगम का चुनाव है, सर तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं पॉलिटिकली, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप भी अपने वार्ड तक पहचान की मोहताज नहीं हैं, वार्ड पार्षद रही हैं पिछले 6-7 साल से। हमको एक चीज़ बताइए कि नगर निगम जिसको बेगूसराय की जनता सामान्य भाषा में नरक निगम कहती है, तो इसको नगर निगम कैसे बनाइएगा आप? कुछ मैनिफेस्टो है मन में तो कह दीजिए हमारे कैमरे पे। वो तो है, थोड़ा ये है, नगर निगम को नरक निगम बोला जा रहा है। लेकिन जितना भी काम हो रहा है तो बेहतर बनाने के लिए कर रहा है और जो भी बचाव है हम अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उसका रोस्टर कल रिलीज हो गया। रोस्टर रिलीज होने के बाद जो गहमा गहमी का माहौल बन गया पूरे बिहार में, वो क्यों बना हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और जैसा सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में हर एक चीज़ों में महिलाओं को मैं 50% जगह दूंगा और उसी का ये नतीजा है कि जब रोस्टर रिलीज होता है नगर निकाय चुनाव के, तो आप अगर नज़र उठाकर देखें तो महिलाओं को भरपूर जगह मिला है। उसी का एक ये भी नतीजा है कि बेगूसराय नगर निगम का जो ये पूरा परिदृश्य बन रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, फॉर्चूनर ला रहे थे, चंदा बांट रहे थे, मंदिर बनवा रहे थे, तमाम चीज़ें थमसी गई हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब घर से किस औरत को हम सामने लाएं और चुनाव लड़वाएं। मगर हाँ, जो लोग पहले से जनप्रतिनिधि हैं उनका हाथ थोड़ा मजबूत हुआ है। मैं मौजूद हूँ, संजय भैया के साथ मौजूद हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, और साथ में पिंकी देवी जी हैं, ये ऑलरेडी प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। और भैया, ज़िले के लोग कह रहे हैं कि अब संजय जी के हाथ में जो है दोनों हाथों में लड्डू आ गया, काफ़ी सशक्त हो गए। पहले तो चांस बनता था कि पूर्व थे तो कोई ऑप्शन नहीं है तो संजय जी हैं, मगर अब जब महिला भी हो गया है तो आधा लोग जहाँ छट भी गए हैं, मगर फिर भी आपका जो खुट्टा गारे हैं आप बहुत मजबूत है, क्या कहिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं जी, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। और रही बात, ये तो सिर्फ मेरे लिए हुआ ही नहीं, तो पूरे बिहार में जो आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देना, महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम बढ़ा है। और ख़ास करके बेगूसराय को सबसे ज़्यादा फायदा मिला जो मेयर और उपमेयर दोनों पर और वार्ड के लगभग 22 वार्ड, 45 में से 22 वार्ड महिलाओं को ही, और बाकी जो भी सामान्य उस पर भी वो लड़ सकती हैं। तो निश्चित ही संभावनाओं का एक खेल चल रहा था। चुनाव तो 21 में ही होना था, लेकिन बिहार सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला आया। जो पहले जो मेयर या अध्यक्ष का चुनाव होता था वो माननीय पार्षदों के द्वारा होता था, तो इस बार हुआ जो नहीं, अब सीधे जनता चुनेगी और सीधे जनता चुनेगी और पूरे बिहार का चुनाव एक बार होगा। तो इसमें बहुत सारा समय निकल भी गया, लगभग 1.25 साल का समय निकला। अब सरकार के द्वारा सारी तैयारी हो चुकी है और कल आरक्षण रोस्टर भी आ गया, जिस पे थोड़ा संदेह चल रहा था, तो वो भी क्लियर हो गया और बेगूसराय में सामान्य महिला का सीट हुआ, मेयर और उपमेयर दोनों। तो अब माननीय पार्षद हमारी जो धर्मपत्नी भी हैं, वार्ड नंबर 17 में लगातार 6 सालों से अपनी सेवा भी दे रही है, और आप वार्ड नंबर 17 जाकर देख सकते हैं जो एक बेहतर सेवा इन्होंने दिया। चाहे वहाँ के आप तालाब को देख लें, वहाँ के ठाकुरबाड़ी को देख लें, वहाँ के सामुदायिक भवन को देख लें, वहाँ के आप जो जीर्णोद्धार कुआं हुआ है उसको देख लें, वहाँ जो एक चिल्ड्रेंस पार्क का निर्माण हो रहा है आप उसको देख लें, वहाँ जो कुछ बाईपास सड़कें बनी है आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और कभी भी जो वार्ड नंबर 17 का छोटा सा पार्ट है जो बांध के उस पार है, और वहाँ जब भी बाढ़ आया तो सबसे पहले तत्परता से माननीय पार्षद पिंकी देवी और साथ में हम भी यहाँ पहुँचे, चाहे वो 16 का बाढ़ हो, 19 का बाढ़ हो, 21 का बाढ़ हो और इस बार भी। तो लगातार जाना, लोगों के दुख में शामिल होना, और ख़ास करके जब कोरोना काल आया तो हम लोग लगातार जन सहयोग से
और आप लोगों का भी सहयोग उसमें मिला, तो लोगों का सेवा भी किए। एक मुहिम चला जो आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार, और ये मुहिम लगातार 63 दिनों तक चलते रहा और लोगों ने इसकी सराहना भी की और लोगों के द्वारा भरपूर हमें सहयोग भी मिला, प्यार भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। तो एक बार फिर पिंकी देवी जी मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के दरबार में जाएंगे और जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो जिस तत्परता से काम किए हैं लोगों ने देखा है, फिर सेवा भावना से ही सेवा करने के लिए जाएंगे। बस यही। बेगूसराय की जनता तो आपको भी देख चुकी है साइकिल से घूमते हुए, है ना, और कहीं ना कहीं अगर ये सब कुछ सामान्य रहता तो आप एक बेहतर कैंडिडेट थे बेगूसराय के लिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप खुद को प्रोजेक्ट भी करते आ रहे हैं बहुत सालों से और जिस तरीके से पूरा माहौल है। मगर अब जब आपकी धर्मपत्नी सामने आ रही हैं, इनके साथ सब कुछ कैंपेन चलेगा, तो ये सिर्फ एक वार्ड का तो चुनाव रह नहीं जाएगा इनके लिए भी, तो कितना कठिन होगा ये पूरा चुनाव का। देखिए, चुनाव कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है, चुनाव जनता और प्रत्याशी के जो शुभचिंतक हैं, जो प्रशंसक हैं, वही लड़ते हैं। प्रत्याशी को ना उतना समय मिल पाता है जो वो जा पाएंगी। अगर अभी चुनाव की घोषणा होती है तो हो सकता है 25 दिन 30 दिन बाद चुनाव होगा, और एक दिन एक वार्ड के लिए भी नहीं, और एक वार्ड में अगर आप घूमना शुरू करेंगे तो बहुत सारी परेशानी है, लोग को 3 दिन 4 दिन में भी आप नहीं घूम पाइएगा। तो जब भी चुनाव मीडिया चुनाव लड़ती है और सबसे बड़ा जनता, और जनता को जिस पर विश्वास होता है, जो ये हमारा विश्वास पर ये मेरा सेवा करेगा, मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा, तो वो अपना आशीर्वाद और प्यार देती है और फिर वो लोग सेवा करते हैं। चुनाव प्रत्याशी न कभी लड़ा है, और उसी तरह पिंकी देवी की जो चुनाव होगा वो यहाँ की जनता, नगर निगम की जनता। ये पूरा माहौल तो चलिए अपनी जगह तक ठीक है। आप क्या कह रहे हैं सर, आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अभी तो आप लड़ने वाले हैं नहीं मेयर के लिए, तो कहीं पार्षद के लिए ही लड़ जाएं? नहीं, इसके लिए एक बैठक हम लोग बुलाएंगे बहुत जल्द ही, और मुझे अपने आप में काफ़ी गौरव महसूस होता है जो मैं रतनपुर में पैदा लिया। वो रतनपुर जो रत्नों की धरती है, जो शहीदों की धरती है, समाज सेवियों की धरती है, दानवीरों की धरती है, और वो रतनपुर अपने दानवीरता से बहुत सारे धर्मशाला, स्कूल, पुस्तकालय, इस तरह के बहुत सारे, चाहे वो बहुत सारे सार्वजनिक जगह हैं, दुर्गा स्थान हैं, मंदिर हैं, तो इस तरह के काम किए हैं। और विरासत में जो हमें मिला है उसको हम लोग संजो के आगे बढ़ रहे हैं। और एक हम लोगों का है जो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव से पहले जो अपने अभिभावक हैं, जो हमारे चाहने वाले प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे एक राय शुमारी ली जाती है। तो 2011 में भी लिया गया था, 2016 में भी लिया गया था, और इस बार भी अगर उनको लगेगा जो मुझे भी किसी वार्ड से चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं तो पिंकी देवी जी आगे आई हैं, पिंकी देवी के साथ हम सारथी के रूप में काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा पिंकी मैडम से भी बात कर लेते हैं कि मैम देखिए, नगर निगम का चुनाव है, सर तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं पॉलिटिकली, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप भी अपने वार्ड तक पहचान की मोहताज नहीं हैं, वार्ड पार्षद रही हैं पिछले 6-7 साल से। हमको एक चीज़ बताइए कि नगर निगम जिसको बेगूसराय की जनता सामान्य भाषा में नरक निगम कहती है, तो इसको नगर निगम कैसे बनाइएगा आप? कुछ मैनिफेस्टो है मन में तो कह दीजिए हमारे कैमरे पे। वो तो है, थोड़ा ये है, नगर निगम को नरक निगम बोला जा रहा है। हाँ। लेकिन जितना भी काम हो रहा है तो बेहतर बनाने के लिए कर रहा है, और जो भी बचाव है हम अपने तरफ से 100% कोशिश करेंगे। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला तो बनाने की कोशिश करेंगे, और वो तो समय बताएगा तो जनता के कामों पर कितना खरा उतर पाएंगे। और हो सकता है नगर निगम में ही बदले रहे। समय तो मैडम आ गया है कि जब आप मेयर के चुनाव में उतर रही हैं, सर आपको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सर मैनिफेस्टो को लेकर कुछ थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि 2-4 चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं जिस पर काम करने की सबसे पहले आवश्यकता है, चाहे वो नाले को लेकर हो, जल जमाव को लेकर हो, जाम को लेकर हो, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत तो कुछ ओपिनियन होगा अपना आपका। अब जैसे है जाम वाला है, उसमें थोड़ा सा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी, जो अच्छा बेहतर व्यवस्था कर सकूँ तो कर लेंगे।
और नल का है, जैसे जहाँ तहाँ है नल का ढक्कन टूटा हुआ है, सड़क इधर उधर टूटी फूटी हुआ है, वो सब भी चाहेंगे अच्छा से अच्छा कर सके। और जो भी है ई रिक्शा चालक का है रख रखाव अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और उनसे जो बैरियर वसूला जाता है वो भी बंद करने की कोशिश करेंगे। और इधर उधर जहाँ तहाँ जो भी कचरा फैला रहता है उसको हर संभव कोशिश करेंगे जो वो अपना समुचित जगह पर रखा जाए और अपना समुचित विकास बेगूसराय का हो, एक नया बेहतर बेगूसराय बने, हम लोग का प्रयास रहेगा। एक सक्रिय पत्रकार होने के नाते मैं आपको अभी शुरुआत में एक रिक्वेस्ट कर देता हूं मैम कि अगर आप भविष्य में मेयर पद के लिए मनोनीत हो जाती हैं तो आप एक काम ज़रूर कर दीजिएगा कि काली स्थान चौक पर एक ट्रैफिक सिग्नल ज़रूर लगा दीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, आप दोनों का बात करने के लिए हमसे शुक्रिया, और अपने दर्शकों को भी बता दें कि भैया महिला सीट रिजर्व हो गया है बेगूसराय के लिए, और अब जो है नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिनको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वो भी लोग आएंगे, चुनाव में खड़ा होंगे। पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम सब लोगों को दिखाना है सर, है ना, सबका मैनिफेस्टो जानना है, ठीक है। अब बाकी जनता आप है, निर्णय आपको लेना है कि जिताना किसको है। और तब तक आप न्यूज़ हॉल पर बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका छोटा भाई अविनाश भट्ट और लगातार हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।